हाँ जी साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे और जे धीरे धीरे सर्दियां जाने को है और सभी विद्यार्थी तैयारी में लगने को है, क्योंकि आपके सामने राजस्थान पशु परिचर साल की सबसे बड़ी वैकेंसी जो है दोस्तों आपके सामने है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है 4th ग्रेड, लेकिन है कौन सी, गवर्नमेंट जॉब है। तो हम भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और हमारे साथ लग जाइएगा एक नया सफ़र जो है इसकी शुरुआत में। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें दोस्तों। और अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और जो साथी अभी तक मेरे से पर्सनली यानी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दे रहा हूँ 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी है वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा और आप भी नंबर सेव करके रखना, और जो भी कंटेंट आपके पास भेजा जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके साथियों, थैंक यू। चलिए, हम ज़्यादा वक्त को जाहिर बर्बाद नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और अच्छे प्रश्न है दोस्तों, आने लायक प्रश्न आपके बीच में रहेंगे। मैं इजी टू मॉडरेट चलने वाला हूँ इस एग्ज़ाम के अंदर। INS एरियंत है, एक परमाणु डंबी है, ठीक है, पनडुब्बी है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक है वो। अच्छा प्रश्न दोस्तों, कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था ये, और कई और एग्जाम्स के अंदर LDC में भी पूछा गया था। ये एग्जाम 1st ग्रेड का है तो मीथेन है। बड़ा प्यारा और इजी प्रश्न है, आने लायक प्रश्न दोस्तों, छप सकता है आपके वाले एग्जाम के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात क्या है। तो ये दोस्तों 3:4 होता है। किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। क्लोरीन जो है उसकी परमाणुकता जो है 1 होती है। उसके बाद कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं। कोलीफॉर्म जीवाणु दोस्तों मानव की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, यानी आंत के अंदर पाए जाते हैं। अभिक्रिया है N2SO4 BaCl2, और इससे जो बनता है वो बनता है द्विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे अभिक्रिया वाले, क्योंकि ये बड़े लेवल के प्रश्न होते हैं। आप देख सकते हैं 1st ग्रेड के अंदर आ चुके हैं ये प्रश्न। तो उसके बाद एक सामान्य जो बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है। बड़ा अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न बड़ा छपने लायक प्रश्न है। ये तो एक बालिका, ये क्योंकि कॉमन सेंस का प्रश्न है। X गुणसूत्र जो होते हैं, XX ये महिला का गुणसूत्र है, तो ये अपने माता और पिता वैसे दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि XY जो है वो पिता का होता है। यानी ये देखिए, समझें इस चीज़ को यूँ समझना कि XX ये तो नारी गुणसूत्र है, ये नारी गुणसूत्र है, और दोस्तों XY गुणसूत्र है, ये एक जो है नर गुणसूत्र है। तो इसके अंदर हम देखें तो X जो है, XY की बात, X जो गुणसूत्र है वो आप किससे प्राप्त कर सकते हैं, अपने माता और पिता दोनों से प्राप्त कर सकता है एक बालक या फिर एक बालिका जो है। ओके, और XY की बात आए तो केवल पिता से ही प्राप्त करेगा। चलिएगा, संवेग का SI मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ध्यान देना, कौन सा समूह है जड़ों का है। देखो, गाजर, चुकंदर, मूली, इसके अलावा आलू, ये जड़ों के संबंध में हम देखते हैं इनको। तो ठीक है, सलजम हुआ। उच्च जवर यानी तेज बुखार, जवर बोलते बुखार के साथ कंपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल। अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, जनरल साइंस का फेवरेट प्रश्न है। तो क्या है, मलेरिया। किसके उपचार में, मलेरिया के उपचार में। इसके बाद किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। जीवाणुओं का उपयोग कहाँ, डबल रोटी पकाने में, ठीक है। इसके अलावा मत्स्य यानी मछली में क्लोम यानी गिल का कार्य जल में उपस्थित विलय घुलनशील के द्वारा, ठीक है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, ब्लेड का। किसका, ब्लेड का। चलिए, आपने कई बार प्रैक्टिकल वगैरह ऐसे सुने होंगे, देखे होंगे, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ से देखिएगा, मंजुला दर्पण समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रक्षेपण कर रही है। मंजुला यानी महिला है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है तब उसकी
दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, वो 8 मीटर हो जाएगी। थोड़ा समझाने में मुझे दिक्कत आ रही है इस प्रश्न में, तो हूबहू मेरे हाथ खड़े हैं क्योंकि इस प्रश्न को मैं समझा नहीं सकता आपके सामने, ठीक है। बाकी इस टॉपिक में थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं कि कम पढ़ा हुआ है, इस वजह से मैं इसको जब पढ़ाऊँगा मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, पूरा कवर कराने की कोशिश करूँगा, ओके। चलिए, उसके बाद प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर किससे अधिक होता है, तो ये दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर की बात यहाँ से चल रही है। इसके बाद अगला प्रश्न, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन के कॉपर को स्थापित किया जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है। उसके बाद सभी ध्वनियाँ ऑक्सीजन को हृदय के अन्य अंगों में ले जाती है, ये बात ठीक है, सही है। धमनियों की भांति भित्तियाँ जो है मोटी होती है, होनी चाहिए, होगी है। धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थापित होती है, ये भी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कृत्रिम बुद्धि क्या है, मशीन को बुद्धिमान मानना, बिल्कुल मानते हैं। उसके बाद कौन सा उपकरण इंफ्रारेड किरणों को मापता है, बोलोमीटर, ये भी प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बोलोमीटर याद रखिएगा, एसएससी का प्रश्न है। किसे अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है, गति को माना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे काला और सफ़ेद दिखाई देते हैं। अच्छा प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है ये तो। उसके बाद किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा होती है, कौन सी ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। उसके बाद एक सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश के गमन का अनुक्रम यानी अभिदर्शक लेंस यानी सुग्राही निकाय नेत्र नलिका, ठीक है, नेत्रिका। इसके बाद जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर जाती है, बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई क्या है, टेस्ला, टेस्ला इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न राजस्थान के कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, टेल्सा। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की, फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न, चींटी के दंश यानी डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। किसके अम्ल में, चींटी के डंक में। मुझे इमली में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, याद रखना, ठीक है। कौन सा अम्ल है, फॉर्मिक, और चींटी के डंक में फॉर्मिक होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है ये बताना। उसके बाद जब भोपाल गैस स्रावित की घटना घटी तो गैस कौन सी निर्मुक्त हुई थी, आपने सुना होगा भोपाल के अंदर गैस की वजह से कई मजदूरों की जान वहां गई थी, तो मेथाइल आइसोसाइनाइट, ये प्रश्न कई बार पूछा गया था एग्जाम के अंदर, कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसका आंकलन किया जाता है, जीवाश्म की आयु, किसके, जीवाश्म की आयु, ठीक है। तो ये टोटल हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस कर ली है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।